आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नायब वजीर आला जल शक्ति और जंगलात के वजीर और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद और खित्ते की तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर हुआ गुफ्तगू। सज्जाद गनी लोन ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के सामने डाल दिए हैं हथियार। कहा, ईवीएम पर कांग्रेस को एनसी ने दिया है धोखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है वाज़ेह। और इस हफ्ते के इख्तिताम पर शुरू होगा चिल्ले कलां। आइंदा 10 दिनों तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का नहीं है कोई इम्कान। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया है। दरियासना, जल शक्ति, जंगलात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राणा ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की है और बातचीत की है। इसके अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर विबोध गुप्ता ने भी एलजी सिन्हा से मुलाकात की है और इन मुलाकातों में अवामी फलाह बहबूद और खित्ते की तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तवज्जो मरकूज की गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं और बीजेपी आज खुशी मना रही है कि जिस शख्स को बीजेपी मुखालिफ वोट मिला है वो आज उनके सामने इल्तिजा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला रियासत के मामले पर संजीदा होते तो वो बीजेपी समेत तमाम जमातों की मुश्तरका मीटिंग तलब करते। ईवीएम के मामले पर उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पर कांग्रेस से दगा किया है। तो इसकी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, उसके पीठ में छुरा है, नथिंग एल्स। इसको क्या लेना देना ईवीएम के साथ? ये कौन सा ठेकेदार है ईवीएम्स का? सिर्फ मोदी जी को बोलने के लिए, मोदी जी, अंकल जी देखो ना मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बेसिकली एक अच्छा सबक है। वो निकले थे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। अब बीजेपी ने उनको सबक सिखाया कि भाई साहब ये देखो तुम्हारा जो पप्पू है पीछे पीछे आता है हमारे। अदरवाइज ये बताइए कि तेरा क्या लेना देना नेशनल मसला। 570 की सीटों में हमारी 5 सीटें हैं, 2 हमेशा बीजेपी वाले लेते हैं, 2 आपने ली हुई हैं। हमारा कौन सा उतना मैटर है? हालांकि एक चीज याद रखिए कि जो एंटी बीजेपी एक वेव यहां थी, उसमें जो मोहर लगाई इन पर कि नहीं ये भी एंटी बीजेपी है, वो राहुल गांधी जी के विजिट ने लगाई, वो कांग्रेस ने लगाई। वरना कौन मानता है इसको कि ये एंटी बीजेपी है? ये तो पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर रह चुका था। बट दिस इज हाउ ही इज बिहेविंग विद देम नाउ। ये सिर्फ मोदी जी को सॉर्ट ऑफ उनको प्लीज करने के लिए है, नथिंग एल्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इमरान अमीन डार ने आज कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस तनाजुर में अपने मेंबरान पार्लियामेंट से बात करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ईवीएम पर की गई बयानबाजी पर उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। इस दौरान उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को भी हदफ़ तनकीद बनाया है। तो ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हर किसी को अपना हक है ओपिनियन देने का। उमर साहब ने कल जो बात कही है, इससे पहले भी उन्होंने ईवीएम्स के बारे में यही बात कही थी। मैं आपके ज़रिए से जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ है जो इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती है, मैं उनसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जो आप लोगों के सामने लाएंगे। तो फिर से आप उन्हीं सब चीज़ों को ला रहे हैं जिनका ग्राउंड के साथ कोई जो है, खासकर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको इस टाइम पे हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और जो उमर साहब के इक़दाम है, जो वो प्रो पुअर और प्रो पीपल मेजर लेना चाहते हैं, उन पे जो काम कर रहे हैं उस पे आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी इस इशू पे बात करी हुई है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फेडरल सिस्टम जो हिंदुस्तान में चल रहा है उसको एक माने में तोड़ने के बराबर है। और हमारे एमपी मियां अल्ताफ़ साहब ने भी इस पे बात कही और फिर उमर साहब ने एक बाज़ाब्ता फुल स्टेटमेंट दिया है जिनने उसे बोला कि अभी उस पे बात होगी, पार्टी डिस्कस करेगी और जो आगे का लाहेअमल होगा वो हम अपने एमपीज़, जो हमारे 2 एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। वो हमारा ओपिनियन वहाँ पार्लियामेंट में
महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है कि चूंकि 40 दिनों की सख्त तरीन सर्दियों का दौरानिया इस हफ्ते के आखिर तक शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ बालाई जगहों पर हल्की बर्फबारी की पेशनगोई है। ताहम अगले 10 दिनों तक किसी बड़े मौसम में तब्दीली की कोई पेशनगोई नहीं है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक सर्दी की लहर कश्मीर भर में अपनी गिरफ्त मजबूत करती जा रही है, जबकि बेशतर मकामात पर मुसलसल खुश्क मौसम है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 दिनों में मौसम आमतौर पर खुश्क और आबर आलूद रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर फिलहाल ड्राई चल रहा है और ठंड में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और आज -5.3 के आसपास यहाँ श्रीनगर में और इसी तरह बाकी जो हिल स्टेशन है यहाँ पे भी लगभग -7 से लेकर -9 तक जो है रिकॉर्ड किया गया। और उसके बगैर शुपियान हो, कुलगाम, पुलवामा, इन सारे जगहों पे -7 -8 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और कमिंग डेज में भी फिलहाल खासकर 21-22 के दरमियान जो है थोड़ा सा एक लाइट स्नो का स्पेल हो सकता है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, बाकी मैदानी इलाकों में वेदर थोड़ा सा आबर आलूद रह सकता है। और उसके बगैर कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 26 दिसंबर तक। तो ओवरऑल जो है ड्राई वेदर जो है अमूमन रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो ऑलरेडी जो टेम्परेचर्स हैं वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स खासकर पहाड़ी इलाकों में या इम्पोर्टेंट पासेस में और हल्की बर्फबारी के कारण काफी ज्यादा फिसलन के चांसेस बनते हैं। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं खासकर टूरिस्ट हो, लोकल ट्रेवलर्स हो, पैसे और उसके बगैर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल ट्रैफिक और एडमिन का जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। अदर देन दिस जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल एहतियात करें। सुबह शाम जो है ठंड का में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और उसके बगैर जो हीटिंग जो गैजेट्स यूज करते हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो या गैस बेस्ड हो तो बिल्कुल एहतियात से यूज करें। और जब भी आप रूम छोड़ रहे हैं तो उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, बिल्कुल प्रॉपरली ऑफ करें। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर आज BMO सुरनकोट ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाड़ी मरहोट में अवाम के लिए मुफ्त अद्वियात तकसीम करने के लिए कैंप का इनाकाद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत की है और दवाइयां हासिल की हैं। इस कैंप से दूर दराज इलाके के रहने वाले लोगों को फायदा हासिल हुआ है। वहीं अवाम ने यह भी इंतजामिया से गुजारिश की है कि आइंदा ऐसे कैंप गाँव व देहात में सब सेंटर है वहां लगाए जाएं, जिससे गरीब लोगों को फायदा हासिल हो सकेगा। साहब की डायरेक्शन पे और CMO साहब की डायरेक्शन पे ये एक मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को फ्री दवाइयां जो हैं तकसीम की जा रही हैं। उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको चेकअप करके यहाँ सर्जन कैंप में आया है, गायनिकोलॉजिस्ट आए हैं, तो यहाँ का स्टाफ भी है और भी जो हमारे फील्ड के MLHPs हैं जो स्क्रीनिंग पे डिप्यूट किए गए हैं, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनको हम एडवांस में गवर्नमेंट चाहती है कि प्रिवेंशन हो, हम उनको पहले से डिटेक्ट कर पाएं। तो इस हवाले से ये कैंप था, खासकर TB की स्क्रीनिंग जो थी और लेप्रोसी की। जी बहुत फायदेमंद रहा है। अभी तक हमने 150 ब्लड प्रेशर के लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, कोई 700-750 लोग अभी तक इससे फायदा उठा चुके हैं। उसमें से 9 जो है वो पॉजिटिव आए हैं हाइपरटेंशन के, इसी तरह बाकी भी है एक एक करके। मैं शौकत हुसैन हाड़ा मड़ोट का रहने वाला हूँ और राइट मड़ोट से मेरा ताल्लुक है। मैं अपने डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे हर हफ्ते और हर महीने में एक कैंप लगेगा, तो आज ये कैंप इधर लग गया और यहाँ अपना डॉक्टर यूसुफ जो BMO साहब हैं वो भी मौजूद हैं और भी इधर सारी आवाम जो है ये मौजूद है। तो इसलिए मैं BMO साहब का, CMO साहब का, DC साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हम गरीब लोगों को यहाँ पे आके दवाई मुहैया करते हैं। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सुरनकोट सदर, आज यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ हाड़ी मरोट में PHC हाड़ी में एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे
ब्लॉक दिवस हुआ डीसी साहब की क़यादत में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसरान, जिला तहसील के तमाम ऑफिसरान यहाँ पे शामिल थे। उनकी हिदायत पर यहाँ पे आज एक मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जी और यहाँ पीएचसी की एमओ इंचार्ज डॉक्टर इरम जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस मेडिकल कैंप का रखने का मकसद एक ही है कि यहाँ पे ये दूर दराज इलाका है, 40-50 हज़ार आबादी पे ये मुश्तमिल है, 12 पंचायतें यहाँ हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए डीसी साहब ने यहाँ पे हिदायत जारी की कि आप यहाँ पे एक मेडिकल कैंप रखें, जिसमें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लैब टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जैसे कि टीबी के टेस्ट हैं, यहाँ पे एनीमिया के टेस्ट है, यहाँ शुगर के टेस्ट हैं, या बहुत सारे जो भी यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी स्क्रीनिंग करनी इस इलाके में बहुत ज़रूरी थी। वो स्क्रीनिंग जो है आज इस मेडिकल कैंप में जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त तक इस कैंप के अंदर 250 से प्लस लोगों ने यहाँ पे चेकअप कराया है। आज यहाँ पे जो डॉक्टर्स हजरात की टीम है उसमें फिजिशियन स्पेशलिस्ट भी है, यहाँ पे सर्जन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट है और मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और आपने देखा है यहाँ पे देखें पीछे कतारों की कतारों में यहाँ पे पेशेंट जो है वो अपना चेकअप करा रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पीएचसी हाड़ी मरोट जो एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे तो लोग बहुत परेशान रहा करते थे। तो बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी उस दिन आए थे यहाँ पे, और सीएमओ पुंछ भी, और ख़ास कर जो मैं अप्रिशिएट करूँगा बीएमओ सुरनकोट को, जो इसी फार फ्लंग एरिया में के रहने वाले हैं। आज बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एक मेडिकल कैंप जो ईदगाह मरोट में जो है वो इन्होंने लगाया है, और फ्री मेडिकल कैंप है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है यहाँ पे दवाई हासिल की है। लोग बहुत परेशान हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी अभी नहीं है, और रात को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल लोग अपनी चारपाइयों पे उठा के जो है वो रोड तक लाते हैं। फिर रोडों की भी वो कंडीशन है कि 1-1, 2-2 घंटे जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगते हैं। बहरहाल इस कैंप का बहुत बड़ा उन लोगों को फायदा मिलने वाला है कि जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं वो यहाँ से दवाई हासिल करेंगे, क्योंकि जो दवाई आज यहाँ मिल रही है वही दवाई पुंछ और जम्मू जो है लोगों को मिलती थी। पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और ओबीसी लीडरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कश्मीर के साबिक आईजीपी और जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल बरादरी के नुमाइंदे राजा एजाज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी एक बड़ा मसला बनी हुई है। भर्ती और दाखिलों में की गई तब्दीलियों को तब्दील करने के बढ़ते हुए मुतालबात के साथ उन्होंने कहा है कि नई पॉलिसी ने आम जुमरे के उम्मीदवारों में तशवीश को जन्म दिया है, जो महसूस करते हैं कि उन्हें इनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। ये 575 लेक्चरर्स असामियों के लिए हालिया नोटिफिकेशन के बाद खास तौर पर नुमाया हुआ है, जहां सिर्फ 238 असामियां ओपन मेरिट्स उम्मीदवारों के लिए मुख्तस की गई थी। नई रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों में खाली असामियां पूरे होने से जनरल कैटेगरी की परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। रहनुमाओं को कोई चैलेंज तो नहीं करता हूं, लेकिन उनके गोश गुजार करना चाहता हूं कि हकीकत रिजर्वेशन की क्या है और वो रिजर्वेशन को किस तरीके से अवाम में और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है उसमें पेश कर रहे हैं। जहां तक इधर रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये सारे हम जानते हैं कि रिजर्वेशंस देनी और उसके बाद इनके ऑर्डर्स परसेंटेज कोटा फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक जबरदस्त मैकेनिज्म है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो लॉ और कानून और लोगों के हित को हमेशा मद्देनजर रख के हर चीज पर फैसला करता है। और आज अगर ये चीज गवर्नमेंट जो यूटी की है, उन्होंने जो रिजर्वेशंस का चार्ट बनाया है, उसको जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन है, मैं उनको मौदबाना तौर पर चैलेंज करता हूं कि वो उसको लीगली या किसी टेक्निकल रीजन पर ये एस्टैब्लिश करें कि ये 70% है। जितना हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जितना लीगल यूनियनरीज का इस पर एक्सप्रेशन है, और खासकर इसमें एक खास जनहित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की से वैल्यू
उसमें ये चैलेंज हुआ है 50% वाला कि 50% की कैपिंग से अबाव जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये उस कैपिंग से अबाव है और गलत है। और दूसरी चीज जो मैं हैरान रहा कि उसमें जो जनहित वालों ने चैलेंज किया है वो ये किया है कि आपके कानून के मुताबिक जो अर्लियर डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है दिस इज नॉट ए रिजर्व्ड कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। इट डजंट, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ का 103 का जो वो मॉडिफाई ये हुआ था अमेंडमेंट, उसमें दिखाया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स आर द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ ST, SC और OBC। वाइल जनहित वाले गए थे ये प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि जब ये ओपन कैटेगरी का तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे दो, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और MLA जादिबल ने बाग अली मर्दान इलाके में महकमा सनत की तरफ से लगाई गई नुमाइश का दौरा किया है और तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया है। इसके अलावा उन्होंने एक तकरीब से भी खिताब किया है और ताजरों में चेक तकसीम किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में मकामी सनतों के फरोग के लिए नाकाबिले फरामोश काम किया है और हमारी हुकूमत मुस्तकबिल में भी इस शोबे को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में सनतों के शोबे के फरोग के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार किया है और हम अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने अपने मंशूर में सनतों की तलब को पूरा करने के कबले अमल तरीका तलाश करने के वादा किया है। हमने सनती तरक्की और पायदारी के लिए बिजली के निर्खों में मजीद मोहलत फराहम करने की भी बात की है। मैं जानता हूँ हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट में अच्छी स्टोरीज ही आगे करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरीज फिर रुक जाती हैं उसको हम आगे नहीं लाना चाहते। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा। आज से 20-22 साल पहले मेरे जो बड़े भाई हैं वो चाहते थे कि वो यहाँ एक मिनरल वाटर का प्लांट खोले। मुझे ये भी याद है उसने उसका नाम रखा था कौसर नाग मिनरल वाटर। तो बहुत कुछ किया, बहुत एंथुसियास्टिक था। आज से 20-22 साल पहले बहुत खुश था, मुझे अब ये करना है। बॉम्बे से पढ़ के आया, तो जब यहाँ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारा किया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, जब 1 साल तक कुछ नहीं हुआ वो उठ के कनाडा भाग गया और वही सब कुछ किया। अगर आप देखेंगे वो फाइलों में नीचे वो अभी भी होगा। लेकिन जब मैं 20 साल के बाद आज देखता हूँ इतने सक्सेसफुल यूनिट्स, तो मैं मुबारकबाद न सिर्फ डायरेक्टरेट को दूंगा बट आप सबको जिन लोगों ने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया और इस काम को अंजाम करके ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ खोले जो तारीफ के लायक है। जैसे अभी रियल टेक वालों ने बात की, उसी तरह जो वेट प्लास्टिक्स है, इसी तरह जिस तरह मैंने हर जगह गया मैंने देखा कि मेहनत आप लोगों ने की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें अभी भी वो जैसे अभी किसी ने ये अभी बात कही कि अच्छी हुई थी दिमाग इसमें। अगर यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर ये कहाँ दुकान नहीं ना जिसका दिल्ली में भी ब्रांच होगा और यहाँ भी उसका ब्रांच खुलेगा, तो भी हम कश्मीर में एक आदत है सुनो ऐसा कसो दिल ऐसा हम होते थी अच्छो माइंड सेट बनो कि ये तो क्यों मैन्युफैक्चरर या ये तो क्यों जो यहाँ करने वाला है काम शायद कहीं ना कहीं कमी है। जबकि उल्टा है कि मुझे लगता है जो बाहर बिकता है उसमें एडल्ट्रेशन है, जो हमारे कश्मीर में मिलता है वो उसको ज्यादा मुझे लगता है ओरिजिनल है। तो वो माइंडसेट हम लोगों को बहुत ज्यादा चेंज करना है। उसमें न सिर्फ आप सब की, हम सबको इसमें आगे काम करना है। मुझे लगता है ये जो आज हमने इवेंट किया इसको थोड़ा सा देखिए, हम सियासतदान भी अगर हम दिखते हैं तो ही दिखते हैं, अगर हम दिखेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन है। इसलिए मुझे लगता है कि जब अगली बार मैडम आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसको सोशल मीडिया पे बहुत जाएगी। आजकल वो हर कोई सोशल मीडिया पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है। ऐसे इवेंट्स को बहुत ज्यादा हमको लोगों को खासकर यंगस्टर्स में लेना पड़ेगा। MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वेरी ने टाउन हॉल बिजबिहाड़ा में ब्लॉक बिजबिहाड़ा का जायजा कम बेदारी मीटिंग की है। मीटिंग का जायजा लेते हुए RDD बिजबिहाड़ा के मुलाजमीन से तफसीलात जमा करते हुए उन्होंने कहा है कि एक हम आहंगी है और इसे काम करने वाली जगहों की तस्दीक की जरूरत है। जायजा मीटिंग के दौरान BDO बिजबिहाड़ा, तहसीलदार बिजबिहाड़ा, XCN, RDD अनंतनाग और तमाम महकमों के सेक्टर ऑफिसरान मीटिंग में मौजूद थे। ये मेंशन किया करो ना, वो तो आपका रुका हुआ था।
जब मैंने दरबार वहां लगाया, बेदाला मैडम को रिक्वेस्ट की, शायद वो खुद गई वहां पे, आपने रेंज ऑफिसर को भेजा। मरहमा का कोई होगा हमारा, उसको ये हो गया एक बीजेपी में एक पंचायत है, तो इसीलिए आपको बुलाया। तशरीफ रखिए, बैठिए आप, इनको ठीक है, इनको हिसाब देगा है आपके। तो बार बार यही कह रहा हूँ जी, रिव्यू मीटिंग से आज की रिव्यू मीटिंग में यार, आज तो एक्सक्लूसिवली बीजारा रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक की मैं यहाँ पे इनके साथ बात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। तो इनको मैंने पहले भी कहा कि यार हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की देना है और हमें एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत, लेकिन आप देख रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज है। देखिए आगे इंशाल्लाह, आज तक जो कुछ हुआ मैंने इनको ये भी कहा उसका शायद मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों के बताया, जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने बताया। नेक्स्ट रिव्यू में मैं देखूंगा कि कितना ये डिपार्टमेंट अपने आप को सुधारेगा, उसी हिसाब से मैं भी चलूँगा इंशाल्लाह। जो लोगों के साथ जो जातियाँ हुई यहाँ पर, जो काम के नाम पे पैसा उधर इधर हुआ, वो बंद करना पड़ेगा, वो किसी भी सूरत में बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इन तमाम लोगों को ये जो यहाँ एम्प्लॉइज है ब्लॉक के, ये कहा आपको तंग कोई नहीं करेगा, आपको कोई धमकाएगा नहीं, बेइज्जत नहीं करेगा, जब तक कि आप खुद अपने आप को वो सामान पैदा ना करें। अगर गलत काम करेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो अपनी बेइज्जती का आप सामान खुद ही पैदा करेंगे। मैंने इनको ये भी कहा कि इनको मुझे मदद करनी है, गाँवों में जो पिछड़ा हुआ तबका है उनको सहूलतें फराहम करने की, वो मैंने उनसे गुजारिश की और यही मीटिंग हमारी था। शुक्रिया। मणिपुर जिले के बख्शीबल बनियारी सोनावारी के रिहायशियों ने हुकूमत से उनके इलाके में पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक पानी की स्कीम शुरू होने के बावजूद पाइपलाइन दस्तयाब नहीं की गई है, जिससे मकामी लोग दरियाई जहलम के पानी पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं, जिससे सेहत को खतरा लाहक हैं। अब मकामी लोगों ने हुकूमत से मुदाखलत करने और यहाँ साफ पानी तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए पाइपलाइन फराहम करने की अपील की है। अगर त्रावान ये बेमार गसान आब सो हमें मुरुर करने में आब सख्ती पे मोकुर आब चो योर न आब तो न बे मोकरी माज मोकर चेवान 5-8 घर, मगर त्राक ना पाइप कह महलस त्राक पाइप त्राक ना पाइप शाइप कह वोट त्रे हिलाल सबस, मगर सोन गौर कर कहें ते मोन हेरबा मूद हिलाल वकील करा अकबर सब करा मगर पृछुक ना कहें दार मे हेरबस ना सो मूद हिलाल वकील करा अकबर सब करा मगर पृछुक ना पे कहें त्रित आब वाता गंद आब ग मजबूर योर खान खुद अयाल ग बेमार पान ग बेमार अमे आब सत खेवान मोकुर ते वसान हून ते वसान कॉकर ते वसान वेथम खेवान योर आब आब गुंजाइश की ना नालक ना त्राक पाइप मगर नालक दीतक नालक पाइप त्राक ना नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।